अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आज 4:30 बजे तक की मोहलत थी, जो ख़त्म हो चुकी है। चारों सूबों में कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान हमारे साथ होंगे। हमें ज्वाइन किया है मलिक सईद अवान ने, फातिमा शिराजी हमारे साथ होंगी और कोयटा से हमें आगाह करेंगे दानिश मुराद। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मलिक सईद से। सईद, बताइएगा क्या गहमा गहमी रही? आज फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख थी और आखिरी वक्त 4:30 बजे का था। इस्लामाबाद में आज 5वां दिन जो है वो मुकम्मल हो चुका है और आम इंतखाबात 2024 का जो पहला मरहला है वो मुकम्मल हो चुका है। वफाकी दारुल हुकूमत से जो है तकरीबन 500 से ज़ायद कागजात नामजदगी वसूल किए गए थे। उसमें से जो अभी तक की इतलात के मुताबिक 160 से ज़ायद कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। मुख्तलिफ सियासी जमातों के अलावा आज़ाद उम्मीदवारान की जानिब से भी जो है कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। अगर हम सियासी जमातों की बात करें तो जमात इस्लामी के मियाँ असलम, काशिफ चौधरी और मलिक अब्दुल अजीज ने कागजात नामजदगी जो है जमा कराए। इसी तरह नून लीग की जानब से जो है तारिक फजल चौधरी, अंजम अकील खान, रिशान नकवी, राजा वकार मुमताज और नूर अमान ने जो है इस्लामाबाद के तीनों हलकों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए। पीपल्स पार्टी से राजा इमरान अशरफ और असफ हैदर बुखारी समेत दीगर ने कागजात नामजदगी जमा कराए। पीटीआई के अरकान की जानब से जो है शुएब शाहीन, अशरफ गुजर, आमिर मुगल, नियाज अहमद नियादी, जफर अली शाह समेत दीगर ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए। इसी तरह मुस्तफा नवाज खोखर और राजा खुरम नवाज ने आज़ाद उम्मीदवारान की हैसियत से कागजात नामजदगी जमा करवाए। इस्लामाबाद से एक ख्वाजा सराज जो है वो नयाब अली ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। इसके अलावा अगर अक़लियतों की बात करें तो अक़लियतों से जो है वो एक खातून डॉक्टर सानिया यूनुस ने जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात नामजदगी जमा करवाए और पोलिंग का जो कागजात नामजदगी जमा करने का पहला मरहला है वो 4:30 बजे मुकम्मल हो गया था और अब से कुछ देर बाद जो है बाकायदा आदमी फहरिस्तें वो आवेदन कर दी जाएंगी उम्मीदवारान की। जी ठीक है सईद, साथ ही रहिएगा। फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमा, बताइएगा लाहौर में कैसी गहमा गहमी रही? आज कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, अंदाजन किस किस जमात के उम्मीदवारों ने कितनी तादाद में कागजात नामजदगी यहाँ पर जमा करवाए? आखिरी रोज था और 4:30 तक इसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। अगर पंजाब असम्बली की बात की जाए तो इसमें 66 मखसूस नशिस्तों पर 507 खवातीन ने, जबकि ओपन मेरिट पे अक़लियतों के लिहाज से 160 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं। अगर पार्टी वाइज बात की जाए तो पार्टी में तहरीक इंसाफ की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कागजात आज जमा करवाए। इसके अलावा इकबाल अहमद खान ने पीपल्स पार्टी की जानिब से करवाए और इसी तरह मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज शरीफ, बिलाल यासीन, वहीद आलम खान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। अगर जमात इस्लामी की बात की जाए तो जमात इस्लामी में सूफी खलीक और अहमद बट ने कागजात नामजदगी जमा करवाई और पाकिस्तान मिली मुस्लिम लीग की जानिब से हबीबुर रहमान और अली शाह ने कागजात जमा करवाए। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने NA 130 से कागजात जमा करवाए। बिलावल भुट्टो ने कागजात जो हैं वो 127 से जमा करवाए। अगर सिर्फ खवातीन की बात की जाए तो खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर भी कागजात जमा हो चुके हैं, जिसमें मरियम औरंगजेब मखसूस नशिस्त से वो जो है उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं और हिना परवेज भट्ट, शमाइला राना समेत दीगर मखसूस नशिस्तों पर खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा करवाई हैं और NA 122 से अजहर सदीक एडवोकेट ने कागजात जमा करवाए हैं। इसी तरह से ये सिलसिला आज खत्म हुआ और जमात इस्लामी की जानिब से मुख्तलिफ लोगों ने, जिसमें सूफी खलीक शामिल हैं, उन्होंने कागजात जमा करवाए। PTI की अगर बात की जाए तो PTI में रहनुमा सरदार लतीफ खोसा ने जमा करवाए NA 127 से, जबकि NA 171 से PP 171 से हमाद अजहर ने जमा करवाई। लतीफ खोसा ने NA 122 से कागजात नामजदगी जमा करवाई और हमाद अजहर ने PP 171 से जमा करवाई। PTI के रहनुमा जो है इन्होंने 129 से भी कागजात जमा करवाए हैं और हमाद अजहर ने 171 से भी कागजात जमा करवाए हैं। जी ठीक है, हमारे साथ रहिएगा फातिमा। दानिश मुराद कोयटा से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दानिश, बताएगा कोयटा में कैसी गहमा गहमी रही? आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी दिन था, तो कितनी बड़ी तादाद में उम्मीदवारान, सियासी रहनुमाओं ने अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए?
जी देखिए, आज आखिरी रोज उस तरह गहमा गहमी तो नजर नहीं आई जिस तरह पहले 4 रोज के दौरान नजर आई। चूंकि क्वेटा के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये वक्त के बड़े पाबंद होते हैं, तो पहले 4 रोज के दौरान जो सियासी गहमा गहमी, जो जोश नजर आया, वो आज तो नजर नहीं आया। लेकिन गुज़िश्ता 4 रोज के दौरान जो सियासी जमातें थी, उन्होंने खासा जो पुरजोश अंदाज में और तमाम जो अपनी चीजें थी वो मुकम्मल करके जमा करते रहे। आज़ाद उम्मीदवारों ने भी बड़ी तादाद में इस दफा जो है वो इलेक्शन में इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अपनी कागजात नामजदगी जमा कराएं। इस वक्त अगर ओवरऑल सूरत हाल की मैं बताऊं तो बलूचिस्तान में जो है वो सूबाई सतह पर 51 सूबाई नशिस्तें और कौमी असम्बली की इस वक्त जो नशिस्तें हैं वो 16 हैं। उनमें तक जो 51 नशिस्तें हैं उसके लिए 1300 से ज्यादा यानी 1400 करीब जो अरकान जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराएं, क्योंकि जो कौमी असम्बली की 16 नशिस्तें हैं, 600 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। जबकि खसूस जो नशिस्तें हैं कौमी सूबाई असम्बली की, इनके अब तक 200 के करीब जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो जमा करें। इसी तरह बड़े बड़े जो फिगर्स हैं जिनमें नवाब सनाउल्लाह खान ज़ैरी है, नवाब असलम रेसानी है, जाम कमाल हैं, कासिम खान सूरी हैं, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हैं, इन तमाम ने अपने कागजात नामजदगी आज मुकम्मल कर लिया और जमा कर लिया। इसके अलावा अगर कासिम सूरी की बात करें तो NA 263 क्वेटा की निशिस्त पर उन्होंने आज कागजात नामजदगी जमा कराए। साबिक सूबाई वजीर खालिद लांगो उन्होंने भी आज जो NA 264 वहां से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। PTI बलूचिस्तान के सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं सालार खान भी आज NA 262 से जो है वो अपने कागजात नामजदगी। मजमूई तौर पर अगर सूरत हाल को देखें तो नेशनल असम्बली की जो सीट नशिस्त है 262, उसमें अब तक 55 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। NA 264 पर 47 उम्मीदवारों ने, NA 2 जो है वो 264 पर 47 उम्मीदवार ठीक है दानिश, साथ ही रहिएगा। कराची और पेशावर से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कराची से वजाहत हमारे साथ हैं, पेशावर से आसिफ शहजाद। तो पहले वजाहत आबदी से बात कर लेते हैं। वजाहत बताइएगा, आज कराची में क्या सूरत हाल देखने में आई? कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, कैसा टर्न आउट रहा यहाँ पर? मैं आपको बताता चलूं, कराची के अंदर कौमी असम्बली की 22 जबकि सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों के ऊपर कराची के 7 DRO ऑफिस के अंदर कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी था। इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक 1400 के करीब कागजात नामजदगी जमा कराई जा चुकी हैं, जबकि कौमी और सूबाई असम्बली के लिए सिंध की खवातीन और अक़लियती नशिस्तों पर 400 के करीब कागजात नामजदगी जमा कराई गई है। जबकि बताया जाए तो शहर के अंदर जो सियासी पार्टियों के रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराई गई, उसमें MQM की जानिब से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीन उल हक, जबकि नून लीग की जानिब से साबिक वजीर आजम और सदर नून लीग शहबाज शरीफ की भी कागजात नामजदगी जमा कराई गई। जबकि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और इसके अलावा भी दीगर सियासी जमातों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराई गई है। आज के रोज डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के DRO ऑफिस के अंदर कराची के सदर पीपल्स पार्टी सईद गनी की जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा कराई गई है। देखने में यह आएगा मजमूई तौर पर कराची के 3 रोज के अंदर कागजात नामजदगी जमा कराने में बड़ी गहमा गहमी नजर आई थी, मगर आज आखिरी रोज के दिन ज्यादातर कागजात नामजदगी वकीलों के जरिए रहनुमाओं की जानिब से जमा कराई गई है। कोई ज्यादा गहमा गहमी नजर नहीं आई और 4:30 बजे के करीब कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला खत्म हो गया था, जिसके बाद लिस्टें बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है, जो अब से कुछ देर बाद आवेदा कर दी जाएंगी, जिसके बाद स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। जी अच्छा वजाहत बताइएगा, जैसे कि TRO ऑफिस पर आज कागजात नामजदगी भी जमा करवाए गए, तो क्या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर्स भी देखने में आए जो अपने अपने लीडर्स के साथ, अपने अपने रहनुमाओं के साथ मौजूद थे? तो कैसी सूरत हाल, कैसी गहमा गहमी रही? ऑफिस की अगर बात की जाए कराची के, तो ज्यादा गहमा गहमी जिला वस्ती के अंदर नजर आई और जिला शर्की के अंदर आई, क्योंकि शर्की के अंदर कराची डिवीजन पीपल्स पार्टी के सदर सईद गनी की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराई, जबकि जिला वस्ती के अंदर MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराई गई, जिसकी वजह से कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद थी, जो एक दूसरे के सामने नारेबाजी कर रही थी। MQM पाकिस्तान अपने तंजीम के नारे लगा रहे, जबकि दीगर जमातें अपनी तंजीम के नारे लगाने में मसरूफ थे, जिसकी वजह से ज्यादा गहमा गहमी रही और एक रश का जश्न का माहौल बना रहा। जी अच्छा, ये बताइएगा कि किस पार्टी की जानिब से ज्यादा रुझान देखा गया कागजात नामजदगी जमा करवाने का, या कि तमाम तर जमातों की जानिब से एक ही जैसा नंबर देखने में आया?
देखिए, कराची के अंदर अगर कराची की मजमूई सूरत हाल पे बात की जाए तो MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे जो नारेबाजी कर रहे थे। बाकी दीगर जमातों की जानिब से या तो वकीलों के जरिए कागजात जमा कराए जा रहे थे या तो बहुत सादगी के जरिए कागजात जमा कराए गए। जी, आपको बताएं कि मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी इलेक्शन 2024 के हवाले से इस वक्त उरूज पर है और 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। आज आखिरी तारीख थी और 4:30 बजे तक का वक्त था। जाहिद शाह शराजी, ब्यूरो चीफ पेशावर, हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, बताइएगा आपने क्या सूरत हाल देखी आज TRO ऑफिस पेशावर में? देखिए, पेशावर के अलावा जितने हमारे ROs के ऑफिसर हैं, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन का ऑफिस भी और साथ साथ हमारे जो DROs के ऑफिस हैं, काफ़ी गहमा गहमी नजर आई। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा लेने चाहती हैं, उनके उम्मीदवारों ने जो बड़े जोश हो रहे उससे अपने कागजात नामजदगी दर्ज कराए। और इस दफ़ा एक बड़ा अच्छा जो तासुर है वो ये है कि काफ़ी खवातीन जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी की खवातीन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी खवातीन ने जो है ना वो न सिर्फ जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने के लिए इतने कागजात जमा कराएं, बल्कि जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स में और उनको जो कोटा सिस्टम के तहत खवातीन आएंगी उनकी भी काफ़ी बड़ी तादाद में नाम यहाँ पे आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जहाँ पे सियासत का जिक्र किया जाए तो यहाँ बड़े बड़े जो इस वक्त इंतखाबी दंगल के अंदर सियासी जमातों के लीडर्स जो है वो हिस्सा लेंगे KP के अंदर से, उसमें जो है वो खासतौर पर NA1 का हल्का बड़ा आम है, जहाँ पे बेनजीर भुट्टो साहिबा साबिक जो PTI चीफ सरबराह थे उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा। उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुकाबला है। गुलाम अहमद बिलोर साहब हैं, इसके अलावा दूसरे अहम जो है वो इसमें रनर्स हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिर शाह शराजी, वजाहत आबदी, दानिश मुराद, फातिमा शराजी, आसिफ शहजाद और मलिक सैदवान हमें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में 3 कश्मीरी शहरियों के हिरासती कत्ल की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंछ में 3 कश्मीरी शहरियों के वहशियाना हिरासती कत्ल की शदीद मजम्मत करता है। मुमताज़ ज़हरा बलोच मकतूल शहरियों को भारतीय काबिज फौज के एक कैंप में तशद्दुद करके शहीद किया गया। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर अब्बास से। अनवर, आगाह कीजिएगा। जिन्होंने पाकिस्तान की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ 3 कश्मीरी शहरियों के वहशियाना कत्ल की शदीद मजम्मत की है। मान दफ्तर खारजा का कहना था कि मकतूल कश्मीरी शहरियों को भारतीय काबिज अफवाज के कैंप में तशद्दुद करके शहीद किया गया, जबकि भारतीय एहलकारों की जानिब से तीनों अफराद को बर्ना करने और इन पर मिर्च पाउडर छिड़कने की मुबैना वीडियो क्लिप जो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके अलावा तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि वाक़या ने एक मरतबा फिर भारत की बेलगाम रियासती दहशतगर्दी को न सिर्फ बेनकाब कर दिया है बल्कि इससे रियासती कत्लेआम के जिम्मेदारान का एहतसाब होना चाहिए। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि कश्मीरी अवाम अपने हक के खुद इरादियत को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की आगाह कर रहे थे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि गलतियों से सबक सीख चुका हूँ, किसी सियासी क़ुव्वत से इत्तेहाद नहीं, इंतखाबी अमल का हिस्सा बनकर अवामी हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि सियासी जमात के कारकुनों का एहतराम है, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, इंतकाम पर नहीं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी से नहीं, सिर्फ गुर्बत और महंगाई से है। बिलावल का ये भी कहना था कि अगर साइफर केस संजीदा नौयत का है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इस इलेक्शन में नवाज शरीफ का नारा होगा, मुझे क्यों बुलाया। माजी से जो भी हुआ है उससे हम सीख चुके हैं। अभी तक हमारे किसी सियासी जमात के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है। हम इलेक्शन लड़ेंगे, अवामी हुकूमत बनाएंगे। इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम सियासी कारकुन को ये पैगाम देना चाह रही है कि हम ही वो सियासी जमात है जो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, जो सियासी इंतकाम में यकीन नहीं रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई सियासी जमात से नहीं है। अगर हमारा मुकाबला है तो हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है, अगर हमारा मुकाबला है तो गुर्बत से है। इस महंगाई का तूफान से अपने अवाम का हमने बचाना है। साइफर एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। पाकिस्तान का जो भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंटेशन है वो रियासत का प्रॉपर्टी है। तो जहाँ तक साइफर की बात है, इस पे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और हकीकत
अवाम के सामने, मुल्क के सामने भी होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। आपने मियाँ साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियाँ साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि ख्वाहिश है कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होता कि उनको शिकस्त दे सकें। सईद गनी का कहना था कि 9 मई को साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का जो भी उम्मीदवार हो वो लियारी से कामयाब होगा। इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाने से पहले पीटीआई को अपने रवैये पे गौर करना चाहिए। अपना जो कानूनी तकाजा था क्या उन्होंने पूरा किया कि नहीं किया, वो कानूनी तकाजा पूरा करें। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश होगी कि पीटीआई के बल्ले का निशान जो बैलेट पेपर पे हो, ताकि उनके लोग इंतखाबात में हिस्सा लें और हम इलेक्शन में उनको शिकस्त देकर आगे बढ़ें। पीटीआई के वो लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं, जिन्होंने इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ साजिश की है, उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। लियारी में हम बहुत कम्फर्टेबल हैं। इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी खड़े हों या कोई और खड़ा हो, पीपल्स पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा वो लियारी से कामयाब होगा। बलोचिस्तान के वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा है कि इस्लामाबाद में एहतजाज करने वाले बलोचों के मुतालबात समझ से बाहर हैं। कोई रियासत अपने इदारे से दस्तबरदार नहीं हो सकती। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जान अचकज़ई ने कहा कि मुट्ठी भर अफराद एक एजेंडे के तौर पर निकले। बुज़दिल दुश्मन ने लॉन्ग मार्च में ख़वातीन और बच्चों को इस्तेमाल किया। लॉन्ग मार्च की सुरखेल बदनामे ज़माना दहशतगर्द गफ़ार लांगू की बेटी है। दहशतगर्द ख़वातीन को सामने लाकर रियासत पर दबाव नहीं डाल सकते। उनका कहना था कि ख़वातीन पर पुलिस तशद्दुद की खबरें बेबुनियाद हैं। पर्सन्स BLA के दहशतगर्द हैं, क्योंकि या वो पहाड़ों में हैं या वो भारत के ट्रेनिंग कैंप्स में तरबियत हासिल कर रहे हैं। दहशतगर्दों की जानिब से औरतों को आगे करके रियासत पर दबाव डालना इसी दहशतगर्दी का दूसरा रुख है। ये दहशतगर्द तंजीमें हथियार बंद होकर रियासत पाकिस्तान से हालत जंग में हैं और ये जंग वो कभी नहीं जीत पाएंगे। चंद मुट्ठी भर अफराद एक एजेंडे के तौर पे तुरबत से निकले, एक एजेंडे के तौर पे इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च किया और कोशिश की कि मीडिया के जरिए लोगों के जहन को मैनिपुलेट किया जा सके। इनके मुतालबात किसी की समझ में नहीं आते। CTD को डिसआर्म करने का मुतालबा ये रियासत पाकिस्तान को डिसआर्म करने के मुतरादिफ है। तो इनका एजेंडा हमें मालूम है। कोई भी ऐसी सहूलतकारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे उसके लिए कोई भी बयानिया, चाहे मज़लूमियत की बुनियाद पे बनाया जाए या कोई और तरीके से बनाया जाए। सोशल मीडिया चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ हद तक आमेज मुहिम के पस पर्दा हक़ाइक़ मंजर आम पर आ गए। इदारों की तहक़ीक़ात में जजेस को बदनाम करने की मुहिम के पीछे सियासी जमात से जुड़े जाने माने प्रोपेगेंडा अकाउंट्स निकले। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने भी इस मखसूस सियासी जमात के टारगेटेड एजेंडे को आगे बढ़ाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर हालिया किरदार कुशी मुहिम, सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलव्विस निकले। जजेस की बेगमात को एयरपोर्ट्स पर चेकिंग से मुस्तस्ना करार देने वाले एक पुराने खत को बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ इस्तेमाल किया गया। बगैर तहकीक उछाले गए इस मामले को सोशल मीडिया पर अदलिया, जजेस और इनकी फैमिली से मुतालिक तकमेज़ मुहिम चलाई गई। इदारों की तहकीकात में जजेस को बदनाम करने की मुहिम के पीछे सियासी जमात से जुड़े जाने माने प्रोपेगेंडा अकाउंट्स निकले। 12 अक्टूबर का मरासला 2 माह बाद दिसंबर में सियासी जमात से वाबस्ता JB नामी अकाउंट से पोस्ट हुआ। इसके बाद उमर महमूद हयात के अकाउंट से 16 दिसंबर रात 11:39 पर मरासला पोस्ट हुआ। इन अकाउंट से बानी चेयरमैन PTI के मुकदमात पर जजेस और अदलिया को पहले भी तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। चंद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने भी मखसूस सियासी जमात के टारगेटेड एजेंडे को आगे बढ़ाया। सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात और अहलकारों की मतलूबा नफरी मौजूद नहीं है। KP में आम इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी की कमी सवालिया निशान बन गई है। सूबाई हुकूमत ने FC की खिदमात मांग ली। कहा कि इलेक्शन के लिए 1,34,000 से जायद अहलकार दरकार हैं। निगरान वज़ीर आला अरशद हुसैन शाह ने कहा कि सरकारी ज़राए इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को यकसा माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। आम इंतखाबात सर पर, मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इंतज़ामात के लिए 42,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना। सूबाई हुकूमत ने FC की खिदमात मांग ली। इलेक्शन के लिए 1,34,000 से ज्यादा एहलकार दरकार हैं। सूबाई हुकूमत के पास 90,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार हैं। सूबे में 4,812 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन, 6,581 हसास करार दिए गए हैं। सूबे में पोलिंग के लिए 15,737 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। पोलिंग स्टेशन में खुसूसी अफराद के लिए 6,000 रैम्स बनाए
गए हैं। 525 मज़ीद रम्स भी तैयार किए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आला अरशद हुसैन शाह ने कहा है, इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को यकसा माहौल फराहम करने के लिए पुरज़्म है। केपी में सियासी इज्तिमात मुतय्यन करदा मखसूस मकामात पर मुनक़्क़िद किए जाएँ। साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने 78 से कागजात नामजदगी जमा करवा दी। गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI का ख्याल था कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनकी जागीर है, साइफर को नेशनल सिक्योरिटी की नज़र से देखना चाहिए था। गुजरांवाला में सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, दीगर अजला में सोच विचार हो रही है। नवाज शरीफ को नाअहल करके पार्टी की सदारत छीनी गई तो कुछ लोग खुशी से नाच रहे थे। आग PTI ने खुद लगाई 9 मई को और उनका ये ख्याल था कि प्लेइंग फील्ड उनकी जागीर है। इस साइफर के मामले को नेशनल सिक्योरिटी की नज़र से ही देखना चाहिए था। यहाँ तो किसी और पार्टी का क्लेम जो है वो इतना मजबूत नहीं है, तो हम नहीं देख रहे कि कोई सीट एडजस्टमेंट होगी। लेकिन बहरहाल दूसरे ज़िलों में इस पर सोच विचार जारी है। जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, जब उनसे मुस्लिम लीग नून की सदारत छीनी गई, तब जब मुस्लिम लीग नून से सेनेट के इंतखाबात में निशान छीना गया, तो यही वो लोग थे जो खुशी के नाच रहे थे। नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली ने फैसलाबाद में अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिया। आबिद शेर अली मियाँ और ताहिर जमील बैंड बाजी समेत घोड़े पर सवार होकर RO ऑफिस पहुंचे। कारकुनों की नारेबाजी, खूब नोट निछावर किए गए। मीडिया से गुफ्तगू में आबिद शेर अली ने कहा कि शेर का निशान बेशुमार कुर्बानियों का निशान है। मुल्क को मेट्रो, बिजली की सहूलत और तरक्की देने वाले नवाज शरीफ को मुल्क बदर किया गया। नून लीग के नायब सदराना तनवीर ने शेखुपुरा में कागजात नामजदगी जमा कराए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 9 पॉइंट्स पर मंशूर लेकर आ रहे हैं, इसी पर हर सेक्टर में बेस करेंगे। पीपल्स पार्टी समेत हर पार्टी से इलेक्शन के सिलसिले में इत्तेहाद नहीं करेंगे। इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाने के सिलसिले में इत्तेहाद बनते हैं। साबिक चेयरमैन PTI पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों का एजेंट है। मंशूर अगले 9 पॉइंट्स बताए हैं हमने अपने, और उसी पे मेरा सारा एक बेस करेंगे। हम अपना हर सेक्टर में, हर शोबे में एक रिफॉर्म्स की बात की है, वो आपके सामने थोड़ी सी आ भी गई हैं और इलेक्शन कैंपेन में आएगी। कोई ऐसी पोजीशन पार्टी की नहीं कि किसी के साथ इत्तेहाद करें। इत्तेहाद होते हैं इलेक्शन के बाद, जब रिजल्ट आएंगे तो उसको जब गवर्नमेंट बननी होगी। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी क्लियर कट मेजॉरिटी होगी इंशाल्लाह ताला असेंबली में, और हमें किसी जमात की ज़रूरत नहीं। आग ने एक और आशियाना उजाड़ दिया। एबटाबाद में सोया हुआ खानदान अबदी नींद सो गया। शॉर्ट सर्किट के बायस घर में आग लगने से झुलसकर 9 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। आतिशबाजी के बायस लकड़ी का घर जल के राख हो गया। मकान मुंदहिम होने से लाशें दब गईं, जिन्हें रेस्क्यू वर्कर्स ने बमुश्किल निकाला। दूर दराज पहाड़ी मुकाम होने की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एबटाबाद में अंधोनाक वाकया, आग ने एक और आशियाना उजाड़ दिया। माँ 8 बच्चों समेत जाँ बहक। खानदान का सरबरा मजदूरी के लिए दूसरे शहर में था। मकामी अफराद के मुताबिक एबटाबाद के नवाही इलाके कलंदराबाद तड़हेड़ी में मकान में आग शॉर्ट सर्किट से लगी। लकड़ी का घर होने के बायस आग तेजी से फैली और घर के सोए हुए लोगों को संभलने का मौका न मिला। आन की आन में घर राख का ढेर हो गया। हाँ जी, बिजली तो आग लगी है रात 1 बजे जी। 9 बंदे मार गए, 6 कट सटे लगे थे जी। एबटाबाद को जैसे ही कंट्रोल रूम को इत्तला मिली है तो फौरी तौर पर 5 एम्बुलेंसेस, 2 फायर व्हीकल, 1 रेस्क्यू व्हीकल और 30 से 40 का स्टाफ हमने मूव किया और लोकेशन पे पहुंचे और लोकेशन पे पहुंचकर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सारी डेड बॉडीज जो हैं वो हमने निकाल ली। रास्ता दुश्वार होने के बाद रेस्क्यू गाड़ियां मौके पर न पहुंच सकी। मुनहदम मकान में दबी लाशों को रेस्क्यू किया गया। वाक़े पर इलाके में शोक की कैफियत तारी है। फैसलाबाद की तहसील डिजकोट में धुंध के बायस 10 गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में 7 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक नारोवाल के करीब गदा गाड़ी और दूध ले जाने वाली गाड़ी में तसादुम के बाद मजीद 5 गाड़ियां टकरा गईं। दूसरे हादसे में बोगना चीचा स्टॉप के करीब 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसात में जख्मी होने वालों में तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। एक इमारत पर बमबारी से एक ही खानदान के 76 अफराद शहीद हो गए। 48 घंटे में शुहदा की तादाद 400 हो गई। शुहदा की मजमूई तादाद 21,000 के करीब है। 53,000 से जायद जख्मी हैं, जबकि सहूनी जारहियत का निशाना बनकर गजा में मौजूद 5 इसराइली यरगमाली भी मारे गए। इसराइली फौज ने एक बार फिर फ़लस्तीनियों को वस्ती गजा का इलाका भी खाली करने की धमकी दे दी।
गजा पट्टी से 8000 फलस्तीनियों को अगवा कर लिया गया है। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी, एक ही खानदान के 76 अफराद शहीद, 48 घंटे में शोहदा की तादाद 400 हो गई। वस्ती गजा के नसीरात कैंप पर हमले से 18 फलस्तीनी शहीद, जबकि जबालिया कैंप में मकान पर बम से हमले के नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद शहीद हो गए। 78 रोज के दौरान 310 तिब्बी अमले के अरकान और 100 सहाफी भी शहीद हो चुके। सिविल डिफेंस के 35 एहलकार भी जान की बाजी हार गए। जाबहक अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों की तादाद भी 136 तक जा पहुंची। इसराइली फौज की जानिब से फलस्तीनियों को वस्ती गजा का इलाका भी खाली करने की धमकी दे दी। खुराक की किल्लत से गजा में कहत का खतरा तेजी से बढ़ने लगा। सहूनी फौज ने पीने के पानी का आखिरी प्लांट भी तबाह कर दिया। इसराइल ने गजा के जुनूबी इलाके में 2000 पाउंड वजनी बम गिराए। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि इसराइल ने गजा में शाम के शहर हलब से दुगनी इमारतें तबाह कर दी। इसराइल की गाजा में एक रोज़ के दौरान 13 फौजियों की हलाकत की तस्दीक, अपने 8 फौजियों के नाम भी जारी कर दिए, जिसमें से 4 का ताल्लुक 7th आर्मर्ड ब्रिगेड से है, जो जनूबी गजा में लड़ाई के दौरान मारे गए। ताज़ा कार्रवाई में मजीद 5 हलाक। ऑपरेशन में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 152 हो गई, जबकि दर्जनों इसराइली फौजी, गाड़ियाँ, टैंक और बुलडोजर्स तबाह किए जा चुके हैं। हमास के इसराइली हमलों के भरपूर और कारी रद्द अमल, फौजी गाड़ियाँ और टैंक तबाह। हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने गजा में मजीद 5 इसराइली फौजी मार दिए। 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, कई जिंदगी भर के लिए मासूर हो गए। इसराइल की गजा में एक रोज के दौरान 13 फौजियों की हलाकत की तस्दीक हो गई। अपने 8 फौजियों के नाम भी जारी कर दिए, जिसमें से 4 का ताल्लुक 7th आर्म्ड ब्रिगेड से है, जो जनूबी गजा में लड़ाई के दौरान मारे गए। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में ज़मीनी ऑपरेशन में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 152 हो गई, जबकि दर्जनों इसराइली फौजी गाड़ियाँ, टैंक और बुलडोजर्स तबाह किए जा चुके हैं। दुनिया भर में अहले फ़लस्तीन के लिए मुजाहरे, मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए अमरीका, लंदन, यूरोप, कनाडा और दीगर ममालिक में शदीद एहतजाज जारी है। इसराइली बमबारी के खिलाफ दुनिया भर में सैकड़ों अफराद का एहतजाज। फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए वस्ते लंदन में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ। हज़ारों अफराद ने इसराइली नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाज किया। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के मशहूर 5th एवेन्यू में सैकड़ों अफराद ने सेंट्रल पार्क के करीब फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाज किया। कनाडा में ओटावा में हज़ारों मुजाहरीन के एहतजाज को ओटावा पुलिस ने रोकने की कोशिश की। मुजाहरीन ने शर्म करो ओटावा पुलिस के नारे लगाए। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट और इटली के शहर मिलान में मुजाहरीन में इसराइली जंगी जराइम को रोकने का मुतालबा किया। लद्दाख में भी इसराइली बर्बरीत के खिलाफ एहतजाज किया गया। हौसियों ने भारतीय गुजरात से आने वाले इसराइली बिजनेसमैन के ऑयल टैंकर को ड्रोन हमले से निशाना बनाया। इंडियन नेवी को रेस्क्यू के लिए आना पड़ा। बहरी ऑयल टैंकर को वापस भारत ले जाया गया। ईरान के मुलविस होने का अमरीकी इल्ज़ाम हौसियों ने मुस्तरद कर दिया है। साहिली इलाके में इसराइली बहरी जहाज पर ड्रोन हमला। हौसियों की औकाबी नजर भारत से इसराइल जाने वाले ऑयल टैंकर जहाज को गुजरात के समंदर से बोहरा अहमर में दाखिल होते ही निशाना बना दिया। अमेरिका के मुताबिक MV साई बाबा नामी भारतीय परचम बरदार ऑयल टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमला होने पर बहरी जहाज ने अमरीकी जंगी बहरी बेड़े को मदद की कॉल की। जहाज को गुजरात के करीब पोरबंदर के करीब निशाना बनाया गया। ये जहाज इसराइली बिजनेसमैन की मिल्कियत था। यमन की सरहद से अमरीकी बहरी बेड़े US लाहौर पर भी ड्रोन हमले किए गए। अमरीकी डिस्ट्रॉयर ने दावा किया है कि उसने हौसियों के 4 हमले नाकाम बनाए हैं। बोहरा अहमर हमलों में ईरान के मुलविस होने का अमरीकी इल्जाम हौसियों ने मुस्तरद कर दिया है। जुर्रत और बहादुरी की मिसाल सिपाही किस्मत खान शहीद। किस्मत खान शहीद मुल्क की दिफा की खातिर आखिरी गोली और खून के आखिरी कतरे तक लड़े। शहीद की बेवा, अहले खाना और दोस्तों को किस्मत खान की शहादत पर फख्र है। तो कोई गिला नहीं है, वो एक फरिश्ता था, हम इंसान नहीं था। लेकिन उनकी जुदाई हमसे बर्दाश्त नहीं होती। जब उनकी शहादत की पता लगी तो ये दुख था कि क्या पीछे से तो फायरिंग नहीं हुई। जब मैंने तो इसकी पिक्चर देखा तो मैं खुश हुई, अल्हम्दुलिल्लाह के एक शुक्र है कि सामने लगी है, बस दिलों की तरह नहीं। कोई शिकायत नहीं की उसने मुझसे, वो मुझसे भी राजी था, मैं उससे भी राजी था। मैंने कहा जब छुट्टी खत्म हो जाती जाते हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्यों नहीं देखते? वो कह रहा है कि हम पीछे मुड़कर नहीं देखते। मैंने कहा इस बार देखना है, अगर तुम बहादुर हो तो पीछे देखें। जब वो जा रहे थे 2 बार उसने देखा, हंसते हुए देखा। मुझे इस बात पर फख्र है कि वो शहीद हुई है। और किस्मत खान मोहन नेक था, बहुत ताबेदार किस्म का था। जब भी छुट्टी से आता था तो सब फैमिली के
अलग अलग घर में जाके बाकायदा सबका हाल अहवाल पूछता था। जब भी आता था यहाँ लड़कों के साथ फ़ौज के किस्से सुनाते थे और सबको यही कहते थे कि आ जाओ, आप फ़ौज में आ जाएं, क्योंकि इस मुल्क और कौम की खिदमत हम सब पे फ़र्ज़ है। किस्मत खान हमारे लिए क्या, पूरे इस इलाके के लिए फ़ख्र है। हमारे पूरे ख़ानदान को फ़ख्र है, बल्कि पूरे इलाके को फ़ख्र है। उसकी वजह से तो हमारे बच्चों में भी ये शौक़ पैदा हो गया कि तमाम बच्चे जिनसे भी आप सुनेंगे तो वो यही बात कहेंगे कि मैं किस्मत खान की तरह सिपाही बनूंगा। उस पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 23 दिसंबर 2023 को मजीद 1159 गैर कानूनी मुकीम अफराद पाकिस्तान छोड़ गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मजमूई तादाद 4,40,097 हो चुकी है। भारतीय ज़िला कंधमाल में ईसाइयों के कत्लेआम को 16 साल मुकम्मल हो गए। 24 दिसंबर 2007 को रियासत ओडिशा के ज़िला कंधमाल में क्रिसमस की तकरीबात के दौरान इंतहा पसंद हिंदुओं ने ईसाइयों का कत्लेआम किया। भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि कंधमाल में हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों 500 ईसाई हलाक और 1800 से ज़ायद जख्मी हुए। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर ओकाला के शॉपिंग मॉल में फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के बाद शॉपिंग मॉल में भगदड़ से मुतादिद अफराद जख्मी हुए। मुकामी पुलिस का कहना है कि शॉपिंग मॉल में फायरिंग का वाक़या टारगेटेड था। हमलावर ने स्याह रंग का लिबास और मास्क पहना हुआ था। पुलिस ने बताया कि मॉल में फायरिंग करने वाला शख्स फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। तुर्किया का सऊदी अरब समेत 6 ममालिक के शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, बहरीन, अमेरिका और कनाडा के शहरी बगैर वीज़ा तुर्किया जा सकेंगे। शहरियों को सयाहती मकासद के लिए एंट्री वीज़े से इस्तिस्ना मिलेगा। फैसला सऊदी अरब की क़यादत में 6 ममालिक खुसूसी जीसीसी ममालिक के साथ सयाहत के तबादले को बढ़ाने के लिए तुर्किया की कोशिशों के फ्रेमवर्क के अंदर आता है। सर्दियों की आमद के साथ वादी सवाद के मुख्तलिफ इलाकों में सयाहत उरूज पर पहुंच चुकी है। पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से खुसूसी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। कल्चरल फेस्टिवल में जीप रैली, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, टग वॉर के मुकाबले भी किए गए। क्रिसमस का मकसद अमनो सलामती और खुशी, नए साल की आमद की मुबारकबाद है। क्रिसमस के मौके पर जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रॉडरिक लॉर्ड्स का पैगाम, कहा कि मेरी तरफ से क्रिसमस की मुबारकबाद। क्रिसमस और छुट्टियों का सीज़न अमन और खुशी के साथ गुजरे। क्रिसमस के साथ नए साल की खुशियां भी मुबारक हों और हम 2024 को वेलकम करते हैं। भारत की लेजेंड अदाकारा मुमताज़ अपने पहले दौरे पाकिस्तान पर लाहौर में मौजूद हैं। पाकिस्तानी अदाकार एहसन खान की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान आई हैं। मुमताज़ ने पाकिस्तानियों की मोहब्बत और मेहमान नवाजी को खूब सराहा। मोइन जुबैर की रिपोर्ट। 4 दहाइयों तक कहकहे बिखेरने वाले हर दिल अजीज़ फनकार मोइन अख्तर से मोहब्बत करने वाले मदाह उनकी 73वीं सालगिरह मना रहे हैं। मोइन अख्तर ने अपनी वर्सटाइल परफॉर्मेंस से नाज़रीन के जहनों पर अनमिट नक़ूश छोड़ा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।